हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और मैं आपका ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ और आप इसे मिला लीजिएगा। सारे सेट का क्वेश्चन कुछ कुछ अलग आया, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन जो है सिमिलर ही आए हैं। तो आप मैच कर लीजिएगा, आप बताइएगा कि आपका जो है आंसर कितना आंसर आपका सही हो रहा है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे आपके टोटल 20 थे और 20 मार्क्स के थे, यानी कि 1 क्वेश्चन एक 1 मार्क्स का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्या, केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन क्या हिंदी मीडियम में है तो हम चलते हैं क्या इंग्लिश मीडियम में। आइए इंग्लिश मीडियम का पेपर देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है कि इफ वी मेक कार्बन स्केलेटन विथ 4 कार्बन, कितना कार्बन लिया, 4 कार्बन एटम को लिया है। द 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन विल बी फॉर्म। तो ये क्वेश्चन जो है आपका आइसोमेरिज्म से है। क्या है, आइसोमेरिज्म से। क्वेश्चन कहाँ से, आइसोमेरिज्म से। आइसोमेरिज्म होता है क्या है, सेम मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला क्या होते हैं, क्या होता है आपका ये मोलिकुलर फार्मूला जो होता है ना, ये क्या होता है, सेम होता है। और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट होता है। तो ये अगर देखिए 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 दोनों से स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है। ये स्ट्रक्चर जो है स्ट्रेट में है और यहाँ पे क्या हुआ 2 और यहाँ पे क्या हुआ 3 और एक का ब्रांच। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ये सारे के सारे सिमिलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर आ रहा है। तो हमारा 1 का क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज रेस्पेक्टिवली आर। तो इसकी अगर हम बात करें तो आपका हो जाता है क्या, एनोड पे आपको क्या मिलता है, आपका जो एनोड पे मिलेगा इम्प्योर कॉपर, फिर प्योर कॉपर कैथोड पे, फिर आपका ये जो होगा इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे एसिडिफाइड कॉपर सल्फेटेड सोल्यूशन होगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो 2 का क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि द क्लोरीन प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रीन सोल्यूशन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। तो क्लोरीन जो होता है किसके मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है, तो आपका डिसइंफेक्टेंट, किसके मैन्युफैक्चर में, डिसइंफेक्टेंट के मैन्युफैक्चर में हम क्लोरीन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी डी इन द फ्लोइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन रेस्पेक्टिवली। हमको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो आप जब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2, फिर यहाँ पे मिलेगा आपको 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अच्छा 4 का डी। ये हमारा सेट कौन सा है, 2 सेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। द मेन ऑब्जर्वेशन while परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम्स रिबन्स इन एयर इज। तो जब आप मैग्नीशियम्स के रिबन्स को जब जलाएंगे एयर में तो क्या होगा, मैग्नीशियम्स रिबन्स बर्न्स विद डार्जिलिंग वाइट फ्लेम। तो आपका ऑप्शन ए भी सही है। द वाइट पाउडर इज फॉर्म, बी भी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, यानी कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, हमारा 5 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक मेटल एक्स है अनट्रीटेड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड और लिबरेट क्या कर रहा है जी को। इट ऑल्सो लिबरेट द सेम गैस जी अनट्रीटेड विद द डाइलुक सल्फ्यूरिक एसिड। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन एक्स एंड जी रेस्पेक्टिवली आर। तो आपका एक्स जो होगा ये हो जाएगा आपका जिंक और जी जो होगा ये हो जाएगा आपका क्या, हाइड्रोजन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो 6 का ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अ मेटल एम डिस्प्लेस ए आयरन from aqueous solutions of ferrous sulfate but fails to do so in case of aqueous solutions of the aluminum sulfate. This M metal, तो M metal जो है आपका ये आपका M metal जो है ये आपका जिंक है। क्या है आपका ये M metal जो है ये आपका क्या है, जिंक है। तो हमारा 7 का क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपका जो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका एक्स जो है, कह रहा है क्या एक्स विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ न्यूरल एक्शन कंट्रोल बाय द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लेवल एक्स। तो एक्स जिसको आप लेवल किए हैं ये आपका है क्या, मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या आपका ये मेडुला ऑब्लंगेटा है। क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा। और मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है इसकी कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन को। किसको कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन को। जैसे कि बात करें सलाइवेशन से, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर, ये सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन ये हंगर जो होता है हंगर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, तो हंगर को कौन कंट्रोल करता है, ये थैलमस। कौन सा थैलमस, थैलमस नहीं हाइपोथैलमस। कौन सा, हाइपो THALMUS। क्या हाइपोथैलमस जो होता है हंगर को कंट्रोल करता है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यानी कि हंगर। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि लिस्ट बिलो आर द स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन द अमीबा। किस में बोल रहा है? अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेप। तो अगर जब अब अमीबा के जब स्ट्रक्चर को सीक्वेंस करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या आता है? बी आता है। क्या आता है? बी। सबसे पहले क्या आ जाएगा? थर्ड आएगा, यानी कि क्या? फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक टेम्पोररी एक्सटेंशन ऑफ द सेल सर्फेस, यानी कि क्या बनाता है? ये सूडोपोडिया का फॉर्मेशन, सूडोपोडिया। पहले सबसे पहले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, कैसा? सूडोपोडिया का तरह, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड में आएगी, उसके बाद क्या करेगा? फूड वैक्यूल्स फॉर्मेशन, तो फूड का वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। फिर 4 में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन इनटू द सिंपलर वंस। फिर 1 डिफ्यूजन ऑफ सिंपल न्यूट्रिशन इनटू द साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद 5 में होगा अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होगा उसको थ्रो कर देगा सेल सर्फेस से बाहर। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेगा? दी प्लांट हार्मोन प्रमोट रैपिड सेल डिवीजन। तो रैपिड सेल डिवीजन जो कराता है, कौन कराता है? साइटोकाइनिन, KININ, साइटोकाइनिन। और इन सीड्स, ठीक है। एंड विल्टिंग ऑफ लिप्स, द विल्टिंग ऑफ लिप्स जो कराता है, ये कराता है आपका ABA, इसको कहते हैं एबेसिस एसिड, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, साइटोकाइनिन्स एंड एबेसिस एसिड। हमारा 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 10 में क्या हो जाएगा? बी, साइटोकाइनिन्स एंड एबेसिस एसिड। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसकी बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, इन एस्पायरोगाइरा एंड प्लेनेरिया। इसमें एस्पायरोगाइरा प्लेनेरिया में, तो एस्पायरोगाइरा में आप कितना बार पढ़ चुके हैं कि इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। और प्लेनेरिया में क्या होता है? रीजनरेशन। क्या होता है? GENERATION, जनरेशन। क्या होता है? रीजनरेशन। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो 11 का क्या हो जाएगा? सी। 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है? इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन द स्टेप आर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो होता है, ये होता है किसमें? साइटोप्लाज्म में। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ऑफ टू पायरुवेट एंड फर्दर कन्वर्जन टू द कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ प्रोसेस रिस्पेक्टिवली ऑकर। तो ये होता है साइटोप्लाज्म में और ये होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। CHONDRIA, कॉन्ड्रिया, यानी कि साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया। चूज कर लेते हैं साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा 13 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि अ बॉय व्हाइल रीडिंग अ बुक, जब एक लड़का एक बुक को पढ़ रहा है, कीप्स इट मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई, ठीक है। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन्स हैज अराइज्ड बिकॉज ऑफ, किसके कारण? बताइए। बिकॉज ऑफ द आई बॉल हैज इलोंगेटेड, क्योंकि क्या इसका आई बॉल जो है क्या? इलोंगेटेड है। क्या है? इसका आई बॉल क्या? इलोंगेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15, ह्यूमन एक्टिविटी डैट आर अफेक्टेड द इन्वायरमेंट आर। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, ये आपका हो जाता है एक्सरसाइज, यूज ऑफ डिस्पोजेबल कप एंड प्लेट्स, ठीक है। रेगुलर जब हम यूज करेंगे कप एंड प्लेट्स को तो होता है। हमारा 15 क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर रेस्पेक्टिवली। तो क्या हो जाएगा आपका? मैं क्या सबसे पहले पूछा है क्या? नेचुरल पूछा है, नेचुरल, फिर उसके बाद मैन मेड। तो इसको इलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ये तो नेचुरल है, ये क्या? पहले नेचुरल एंड फिर मैन मेड, ठीक है। फॉरेस्ट जो होता है नेचुरल होता है, पॉन्ड जो होता है मैन मेड, नहीं ये भी नेचुरल होता है। ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये जो होता है क्या है? क्रॉप फील्ड, ये भी ये मैन मेड होता है, ये भी मैन मेड होता है। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो 16 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 17 से जो है आपका असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो आपको पता है ना कि अगर असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का तब ए होता है। फिर दूसरा में क्या था? असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेन, रीजन नहीं एक्सप्लेन कर रहा असर्शन को, तो आपका बी ऑप्शन हो जाता है। इसमें असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, इसमें असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है कि ये कह रहा है कि असर्शन जो आपका, द इम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन, इम्ब्रियो जो है न्यूट्रिशन लेता है फ्रॉम द मदर ब्लड्स विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड द प्लेसेंटा। ये बात तो सही है। प्लेसेंटा इज अ डिस्क शेप विच इज इम्बेंडेड इन द यूट्राइन वॉल, ये भी बात सही है कि प्लेसेंटा जो होता है कैसा होता है? डिस्क शेप का होता है, ठीक है। कैसा होता है? डिस्क शेप का होता है। तो हमारा ये असर्शन भी यहाँ पे सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 18 में कह रहा है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर, स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्टेंस यूज रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। यहाँ पे क्या लिख दिया? ऑल ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिजम्स में क्या आ गया? हम लोग भी तो आ गया है ना। तो क्या हम लोग अपने से खुद से भोजन बना पाते हैं क्या? सनलाइट को यूज करके नहीं बनाते हैं ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
ये सिर्फ सही है किसके लिए, प्लांट के लिए। तो आपका असर्शन क्या अभी गलत है, यानी कि असर्शन क्या आपका गलत है, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि द ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रोड्यूस फूड बाई फोटोसिंथेसिस आजकल प्रोड्यूसर, रीजन क्या है, सही है, यानी कि असर्शन गलत है, असर्शन जो है आपका गलत है और रीजन जो है आपका सही है। असर्शन गलत है और रीजन आपका जो सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, डी। क्या हो जाता है आंसर इसका, डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी होगा। क्या होगा, डी। डी आप याद क्या रखेंगे, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या रहा है कि सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन द सनलाइट। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है ग्रे हो जाता है सनलाइट में, ये बात सही है। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इंटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक प्लेस बाय द सनलाइट। ठीक है, तो ये आप ए भी सही, ए भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द सोलिनॉइड्स कैरिंग अ करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, तो इसमें क्या हमारा असर्शन जो है क्या है, सही है, असर्शन हमारे पास सही है। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द रीजन, लेकिन फॉल्स है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपका ये 20 क्वेश्चन हुआ। ये सारे के सारे जो आंसर मैंने बताया सारे के सारे सही है। अगर हो सके कहीं एक कहीं गलत हो तो आप देख लीजिएगा, बाकी टोटली ये सारे मैं जो भी बताया हूँ सारे सही है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, जो ही लड़के मेडिकल वाले हैं, जितने भी बच्चे मेडिकल का एग्जाम देने वाला है, आगे चल के मेडिकल का तैयारी करने वाले हैं, वो हम मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि मैं भी एक मेडिकल कॉलेज का छात्र हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा गाइड कर पाऊँगा। तो आगे जो भी लड़के बायोलॉजी बैकग्राउंड से लेके आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।